गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। कल हमने कर लिया था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पहले इसमें पहचान की बात कर लेते हैं। इसकी जो पहचान है वो है चुका था, चुके थे और चुकी थी, लिया था, दिया था। ये होती है इसकी पहचान। या गया था, तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था, ये क्या होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। जिस प्रकार से यानी इसमें प्राय दो कर्मिक कार्यों का वर्णन होता है, जिनमें से एक कार्य अन्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। यानी इनमें प्राय दो कर्मिक कार्यों का वर्णन होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि रात का खाना खाने के बाद, यानी खाना खाने का जो कार्य हो गया उसके बाद क्या हुआ? वह सोने चला गया। रात का खाना खाने के बाद वह सोने चला गया। तो इसमें क्या होता है कि दो कर्मिक कार्यों का वर्णन होता है, जिनमें एक कार्य अन्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है। आगे देखते हैं यूज। इसमें जो यूज है वो है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यूज होता है, यानी हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हेड का प्रयोग होता है और इसमें मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म होती है। और बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है, हेड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम हेड का ही प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब है हेड और मेन वर्ब क्या है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस में पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसा कि हम हर टेंस में करते आए हैं, हर सेंटेंस में करते आए हैं। सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारे पास हेड है और उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता है। मेन वर्ब यानी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बात ये ध्यान रखने की है, परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट हो तो हैज या है, पास्ट परफेक्ट हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। दी रोबर, ये दी रोबर क्या है? यहाँ पर दी रोबर है, ये है सब्जेक्ट। इसके बाद क्या है? हेड यानी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके बाद हर यानी ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने पहले ही बताया था कि एक कार्य, इसमें दो कर्मिक कार्यों का वर्णन होता है। इसमें दो कर्मिक कार्य देखिए, दी रोबर हैड रोब्ड हर, यानी लुटेरों ने उसे लूट लिया। लूटने से लुटेरों के द्वारा उसे लूटने से पहले पुलिस वहाँ पर आ गई, तो पुलिस कैम। दी रोबर सब्जेक्ट हो गया। हेड क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है और इसमें रोब्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हर ऑब्जेक्ट हो गया बिफोर दी पुलिस कैम। आगे देखिए, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर कैम। दी पेशेंट क्या है? इसमें जो पेशेंट है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेड वर्ब की, हेड हेल्पिंग वर्ब है और डाइड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर डॉक्टर कैम। यानी इसमें कर्मिक कार्यों का वर्णन होता है। दो कर्मिक कार्य हैं, उसमें एक कार्य दूसरे से पहले ही समाप्त हो जाता है। यानी रोगी के आने से पहले नहीं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। सॉरी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। आगे चलिए, नेगेटिव सेंटेंस। ये है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का प्रयोग करते हैं और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या है? हेड है, इसके बाद नोट और उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसमें
बात यही है मेन तो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज चिल्ड्रन क्या है, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्लेप्ट क्या है, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है, ये थर्ड फॉर्म है। और इसके बाद व्हेन ही केम बैक, यानी हिज चिल्ड्रन हैड नॉट स्लेप्ट व्हेन ही केम बैक। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो आपको मैंने बता दिया कि नेगेटिव वाक्य है। और एक बात और बता देता हूँ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम किसका प्रयोग करेंगे, हम दोनों के साथ ही हैड का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर हो, आई हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम प्रयोग करते हैं हैड का। तो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल व्हेन आई रीच्ड, यानी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का प्रयोग होता है। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो ये हेड है ये सब्जेक्ट से पहले आया है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। आगे देखिए, हेड फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आगे इंटेरोगेटिव का निशान है, चिन्ह है, साइन है। तो हमने क्या किया है, जो हेड है वो सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। हैड द ट्रेन, यानी ट्रेन हमारे पास सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने क्या लगा दिया, हैड का प्रयोग कर दिया, थर्ड फॉर्म है। आगे बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी इन वाक्यों में जो परफेक्ट है इसमें एक तो बिफोर का प्रयोग होता है, एक आफ्टर का प्रयोग होता है और एक व्हेन का भी प्रयोग होता है। ज़्यादातर इन वाक्यों में किसका प्रयोग होता है, बिफोर, आफ्टर और व्हेन का। और बिफोर से पहले हेड थर्ड का प्रयोग होता है, आफ्टर के बाद हेड थर्ड का प्रयोग होता है। आफ्टर के बाद और बिफोर से पहले हेड थर्ड का प्रयोग करते हैं। आगे देख लीजिए, हेड रोबर्स क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, हेड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण हमने इसमें क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट से पहले लगाई, उसके बाद रन यानी वर्ब की फॉर्म थर्ड, बिफोर दी पुलिस कैम, यानी बिफोर के बाद सेकंड वर्ब का प्रयोग हुआ है, बिफोर से पहले हेड थर्ड का प्रयोग करते हैं। आगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगाई है। यानी इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू रीच्ड, हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ये हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले लगाई, उसके बाद हमने नोट लगाया क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव था। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। इसके बाद क्या है, हिज वर्क, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बिफोर यू रीच्ड यानी बिफोर के बाद सेकंड का फॉर्म का प्रयोग, बिफोर से पहले हेड थर्ड का प्रयोग होता है। आगे देख लीजिए, रूल, हम रूल करते हैं। When two action happened, जब दो कार्य घटित होते हैं, इन दी पास्ट यानी भूतकाल में, जब दो कार्य भूतकाल में घटित होते हैं, दी पास्ट परफेक्ट टेंस शोज, यानी जो पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस दर्शाता है। विच एक्शन वाज कंप्लीटेड, यानी एक जो कार्य है वो समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया, बिफोर दी अदर एक्शन स्टार्टेड, जब दूसरा कार्य शुरू हुआ तो उससे पहले ही क्या हो गया, एक कार्य समाप्त हो गया। देख लीजिए, The fire had destroyed most of the huts by the time fire engine arrived, यानी जो झोंपड़ियाँ थी वो आग लगने से नष्ट हो गई थी, हो चुकी थी या हो गई थी, इससे पहले दी फायर इंजन, आग बुझाने वाला जो इंजन था उसके पहुंचने से पहले ही क्या हो गया।
जो झोंपड़ियाँ थी वो जलकर नष्ट हो गई थी। आगे एग्जाम्पल देख लीजिए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, या डॉक्टर रीच्ड, यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही जो रोगी था वो मर चुका था। तो देख लीजिए, बिफोर की बात ध्यान में रखना। बिफोर से पहले हम हेड थर्ड का ही प्रयोग करते हैं, और बिफोर के बाद हमें डैश मिले तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिफोर से पहले हमने हेड थर्ड लगा दिया और बिफोर के बाद सेकंड। और इसमें ये भी देख सकते हैं कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा हो गया। डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। The thieves had run away when the police arrived, यानी when से पहले हेड थर्ड भी आती है और when से पहले was verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग होता है, वो वाक्य की सेंस देखी जाती है। तो the thieves had run away, had प्लस थर्ड फॉर्म, और when के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं when the police arrived। The thieves had run away when the police arrived। अगला रूल देख लीजिए। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ इन द पास्ट, यानी कार्य को व्यक्त करने के लिए, यानी एक निश्चित समय में कोई कार्य शुरू होने से पहले कोई कार्य के समाप्त होना और व्यक्त किया जाए, उसके बारे में बताया जाए तो क्या है, कौन सा होता है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। यानी टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मैंने मेरा कार्य 10 बजे, शाम को 10 बजे समाप्त कर लिया। बाय दैट टाइम, उसी समय। मोस्ट ऑफ गेस्ट हैड अराइव्ड, यानी अधिकतर हमारे जो अतिथि थे वो पहुंच चुके थे। आगे देख लीजिए। टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन इन द पास्ट, यानी कई बार ऐसा कार्य होता है कि हम ऐसा करते तो ऐसा होता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी शर्त वाले वाक्य, कंडीशन वाले वाक्य जो असंभव से प्रतीत होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन्हें कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है, इफ वाले सेंटेंस भी कहा जाता है। देख लीजिए। इफ ही हैड वर्कड, हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं हम, तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो हम यहाँ पर हेड थर्ड का प्रयोग करेंगे। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता, ही वुड हैव पास, तो ये वह पास हो जाता। यानी मैंने कहा था ये कंडीशनल वाक्य हैं जो असंभव से प्रतीत होते हैं, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। एक तो ये नियम हो गया। एक हम इस प्रकार भी पता लगा सकते हैं कि ही वुड हैव पास्ड, यहाँ पर वुड हैव पास्ड मिले तो हमने हेड थर्ड लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। और यदि यहाँ पर सेकंड फॉर्म मिले तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वुड पास, और यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म मिले तो आप क्या करोगे? विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे। यानी सेकंड मिले तो क्या करते हैं हम? एक साइड हमें सेकंड मिलती है तो क्या करते हैं? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट मिले तो विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी एक साइड विल या सेल प्लस फर्स्ट होगी तो यहाँ पर क्या होगी? फर्स्ट होगी, जो कि आगे जो टेंस आएंगे उसमें एग्जाम्पल समेत बता दिया जाएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।